पांचवा हुक्म, तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अजीजों, ये वाहिद ऐसा एक हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तुम्हारी उम्र ज़मीन पर जो है वो दराज हो। ये माँ बाप ज़मीन पर खुदा के नुमाइंदे हैं। हमें खुदा का खौफ मानना और उससे मोहब्बत रखनी चाहिए ताकि हम अपने वालिदैन और दूसरे जो हमारे बड़े हैं हम उनकी इज्जत करते रहें, न उनको गुस्सा दिलाएं बल्कि उनकी इज्जत करें, खिदमत करें, ताबेदारी करें और उन्हें प्यार और इज्जत दें। वो कौन लोग हैं जिनकी खुदा चाहता है कि हम इज्जत करें? इफ्सियों के खत के अंदर हम पढ़ते हैं कि फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। तो अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। इब्रानियों के 13वें बाप की 7वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। पतरस के पहले खत के 2 बाब की 13वीं और 4वीं आयत में, खुदावन की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है और हाकिमों के इसलिए कि बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। खुदा चाहता है कि जो लोग हम पर इख्तियार रखते हैं, कौन इख्तियार रखता है? माँ बाप। कुर्सियों के खत के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फर्जंदो, हर बात में अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। इफ्सियों के खत के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये 6 बाब में कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। हम एमाल की किताब के अंदर पढ़ते हैं कि अपने उस सारे गले की खबरदारी कर जिसका रूहुल कुदस ने तुझे निगहबान ठहराया है। खुदा हमें ये सिखाता है और चाहता है कि माँ बाप औलाद पर अपना हक रखते हैं। औलाद अपने माँ बाप से लापरवाह नहीं हो सकती, बल्कि औलाद उनकी इज्जत और खिदमत करे और उनकी ताबेदार रहे। लेकिन हमारे खुदावन यीशु मसीह के कलाम से मालूम होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को हकीकी ईमान से मना नहीं कर सकते, जैसे कि उसने फरमाया है कि जो कोई अपने बाप और माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। तहम औलाद पर हर हालत पर लाजम है कि वालिदैन की इज्जत करे, चाहे वालिदैन उसकी मुखालफत करते हों। यानी अगर औलाद मसीही हो और वालिदैन गैर मसीही हों तो भी ये हुक्म टूट नहीं सकता। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, तो मैं अक्सर क्लास में ये बच्चों को सिखाता हूँ, लड़कों और लड़कियों से, बच्चों से, तो वो अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें हर काम में। अगर उनके वालिदैन उन्हें अच्छे काम करने की तरगीब देते हैं तो वो करें। यकीनी तौर पर वालिदैन कोई गलत या बुरा काम करने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा कोई वो बात है जो समझते हैं कि अच्छी नहीं है तो वक्ती तौर पर तो हाँ करके फिर ज़रा पूछें कि इसका क्या मतलब है। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वालिदैन बच्चों को मना करते हों कि आप आज चर्च नहीं जाएं या बाइबल स्टडी क्लास में नहीं जाएं। याद रखें कि उसके कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती होंगी। उन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करें और देखें कि क्या बात है। और ये भी एक बात हमें सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के लिए, तो बाज़ औक़ात बच्चे जब अपने पसंद कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी का साथी का इंतखाब करते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं।
उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का साथी इंतखाब करने के बाद अपने माँ बाप से इस बात को शेयर करें। कहते हैं कि माँ सबसे अच्छा दोस्त है। माँ को बताएं जो बाप को कायल कर सकती है, समझा सकती है, और जब वालिदैन राज़ी हो जाएं तो फिर उस काम के अंदर आगे बढ़ें। याद रखें कि जिस काम के अंदर बड़े शामिल हाल होंगे आप हमेशा उसके अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। अगर वक्ती तौर पर माँ बाप ये कहते हैं कभी नहीं, तो इंतज़ार करें। अगर कोई मुश्किल है तो आप अपने खादिम से बात करें, अपने पास्टर साहब से बात करें, जो आपके वालिदैन के साथ बात कर सकता है, और फिर इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन मेरा ये ईमान है तो मसीही वालिदैन अपने बच्चों की हमेशा अच्छी निगहदाश्त करते हैं। हमने अक्सर ऐसी शादियां देखी हैं जहां पर बच्चों ने खुद इंतखाब किया और फिर वो मुश्किल का शिकार रहते हैं, लेकिन जहां वालिदैन इंतखाब करते हैं वो बच्चे हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ, 5वें हुक्म के अंदर है कि तो अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये वो हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। वादा क्या है? ताकि तुम्हारी उम्र ज़मीन पर दराज हो। दराज उम्री का मतलब ये है कि खुदा हमें बहुत सारी बरकत देगा। यह नहीं कि लंबी उम्र होगी 200 साल तक की, लेकिन बहुत सारी बरकत हमें मिलती है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस हुक्म के लिए, इस वादे के लिए। अपने माँ बाप के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हर वक्त हमारे लिए दुआ भी करते हैं। याद रखें कि माँ जब अपने बच्चे को या आपको, मुझे, हम जब छोटे थे हमें गोद में लिटा कर जब दूध पिला रही होती है, जब वो हमारे लिए दुआ करती है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होकर सरफराज हो, खुदा इसे तंदुरुस्ती दे, इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, माँ की वो दुआ कभी रायगा नहीं जाती। याद रखें कि माँ की दुआएं असर करती हैं। बाप की मेहनत और बाप की शफ़क़त हमें आसूदा करती है। खुदा उन सबको बरकत बख्शे। आमीन।